जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर का मतलब ये हो गया, हमें पता है जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रही थी, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, बट that theory was unable to explain a number of phenomena। वो कौन कौन से phenomena थे जिनका explanation नहीं दिया गया with the help of electromagnetic radiations। उनमें से पहला है the phenomena of black body radiations। दूसरा है the second one is the photoelectric effect। photoelectric effect second। third one is the variation of heat capacity, the variation of heat capacity of solid as a function of temperature, as a function of temperature। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हीट कैपेसिटी के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें तो किस प्रकार से हीट कैपेसिटी वेरी करेगी, उस बात का भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके अलावा द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, जो भी आपके डिफरेंट एटम्स थे, स्पेशली वी आर टेकिंग हियर द हाइड्रोजन एटम, दैट इज स्पेशली वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम था या बाकी तरह एटम्स का जो लाइन स्पेक्ट्रम था, इट वाज आल्सो नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ with the help of electromagnetic wave theory। तो electromagnetic wave theory was able to explain a number of phenomena, that is properties of light, जैसे interference हो गया, refraction हो गया, diffraction हो गया, but it was unable to explain all these four phenomena। अब हमें इन चारों phenomena में हमारे सिलेबस में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है या व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हमें इसके बारे में बात करनी है। तो द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। जो पहला एक्सप्लेनेशन था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया इन 1900। अब क्या थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें ये बताया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, इफ सपोज यू आर टेकिंग एनी स्पेसिफिक सॉलिड, आपने क्या किया, आपने कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड दिया, ठीक है, और उसको हीट किया, सॉलिड को आपने क्या किया, हीट किया। तो सॉलिड को हीट करने पर इट टेंड्स टू एमिट द एनर्जी। जब भी सॉलिड को हीट किया जाता है तो सॉलिड को हीट किए जाने पर वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी का एमिशन होता है। कब? जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं। जैसे अगर आयरन की हम रॉड लें, वी आर टेकिंग आयरन रॉड, उसको आपने हीट किया आयरन की रॉड को, तो आयरन की रॉड को आपने हीट किया किसी स्पेसिफिक फर्नेस में, किसी स्पेसिफिक भट्टी में, तो पहले हीट किए जाने पर वो डल रेड कलर में कन्वर्ट होता है, और अधिक टेम्परेचर पर हीट किए जाने पर इट बिकम्स डार्क रेड इन कलर। इफ फर्दर वी आर हीटिंग इट एट मोर टेम्परेचर, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे इसका जो कलर है वो चेंज होगा, और अधिक टेम्परेचर पर हीट किए जाने पर ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और अधिक टेम्परेचर पर हीट करेंगे इट टेंड्स टू कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। तो आपने देखा जब भी हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को वो पर्टिकुलर सॉलिड एमिट करता है, जिसकी वजह से उसमें कलर चेंज को शो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। कहने का मतलब ये, आपने आयरन रॉड लिया, उसको हीट किया, पहले वो डल रेड कलर में कन्वर्ट हो गया बिकॉज इट टेंड्स टू एमिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हीट करने पर वो डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, और हीट किया तो व्हाइट,
और अधिक हीट किया तो ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो गया। इट मींस इट टेंड्स टू एमिट द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो भी आपकी एमिटेड रेडिएशंस होती हैं दे ऑलवेज एमिट फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब लो टेम्परेचर पर लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट होगी, हाई टेम्परेचर पर हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रेड कलर है ना, रेड कलर, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। कैसी है? कम है। जबकि अगर मैं ब्लू कलर की बात करता हूं तो ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है? ज्यादा है। इट मींस ऑन rising the temperature of any specific solid the radiations tends to emit from low to high frequency। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक बॉडी? व्हाट इज ब्लैक बॉडी और व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? अगर कोई बॉडी ऐसी है, अगर कोई आइडियल बॉडी ऐसी है जो हर वेवलेंथ की हर वेवलेंथ या हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके, साथ में हर रेडिएशन को या हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट भी कर सके। कहने का मतलब ये, अगर कोई बॉडी ऐसी है जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट भी कर सकती है, देन सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड बाय इट और द रेडिएशंस एमिटेड बाय इट आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इनको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। अब एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है इंटेंसिटी में, मैंने यहां पर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया है मैंने वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर वी आर टेकिंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ घट रही है, जबकि इधर से इधर जाने पर आपकी जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की वो बढ़ रही है। तो हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया। सपोज T1 टेम्परेचर पर, जो T1 टेम्परेचर है उस पर ये ग्राफ हमें इस तरह से मिल रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को सपोज राइज कर रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर हमें जो ग्राफ मिल रहा है T2 टेम्परेचर पर सपोज, वो हमें ग्राफ इस तरीके से मिल रहा है। तो आपने देखा कि इस ग्राफ से ये बात क्लियर हो रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेवलेंथ घट रही है, वेवलेंथ के घटने से इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ रही है अप टू अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी रेडिएशन की मैक्सिमम है, और इससे अगर हम आगे जाएंगे, मतलब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो भी वेवलेंथ है रेडिएशन की वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ सपोज यू फर्दर डिक्रीज द वेवलेंथ, तो फर्दर वेवलेंथ के डिक्रीज करने पर इंटेंसिटी भी घटती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के बीच में, तो पहले तो वेवलेंथ के घटने के साथ साथ इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ेगी अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एंड देन व्हाट हैपेंस, वेवलेंथ डिक्रीज होने के साथ साथ आपकी जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज करती है। So this was the explanation related to the black body radiations। ये मैंने आपको black body radiations के बारे में डिस्कस किया है।